तो अनेक प्रकार से जो परेशान रहते हैं, कहते हैं हमारे हम घर में पूजा होती है, पाठ होते हैं, हम हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान पाहक करते हैं, हनुमान पताका करते हैं, हनुमान लागूनी करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, अधिक करते हैं, और उसके बाद भी हमारे घर में भूत प्रेत आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि आप करते तो हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, इसलिए भूत प्रेत आए हैं। कई लोग पूजा पाठ दिखावे के लिए करते हैं, वास्तविकता पूजा पाठ दिखाई नहीं जाती। पूजा पाठ का अनुभव करना होता है, अनुभूति करनी होती है, तभी उस पूजा का फल प्राप्त होता है। कई लोग पूजा तो करते हैं लेकिन वो दिखाते हैं कि हमको देखो ये हुआ है, उसमें ये हुआ, हमको ये हुआ, मतलब वो अपनी वाखान करते हैं, उससे उनकी पूजा का जो तप होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा अध्यात्म हमारे ऋषि महर्षिगण ऐसी चर्चा करते हैं कि किया हुआ पुण्य, किया हुआ धर्म, जो भी आपने दान दक्षिणा इत्यादि या किसी गरीब की मदद की है, या किसी भिखारी या भिक्षुक को आपने दान दिया है, या किसी को बेराय चलने वाले व्यक्ति को राय दिखा करके उसको कुछ पैसा दे करके उसको सदमार्ग दिया है, ऊपर वाला देख रहा है, उसकी बाय बाय मत लूटो, आपको सफलता 100% मिलेगी। आपका किया हुआ एक एक धर्म, एक एक पुण्य, एक एक रुपया जो आपने जहाँ जहाँ लगाया होगा, उसका आपको पैदावार रूप में समय आने पर आपको प्राप्त होता है। जब आपके अपने लोग साथ नहीं होते, वहाँ धर्म की शक्ति, आपका किया हुआ धर्म, आपका किया हुआ पुण्य, जब कोई आपके साथ रक्षा की दृष्टि से नहीं आता, उस क्षण उस दौरान परमात्मा की कृपा से किया हुआ जो दान है, आपने पुण्य किया है, अच्छे से सदकर्म किए हैं, उसी के प्रभाव से आप सुरक्षित हो जाते हैं। आप खुद ही कहते हैं कुछ तो ऐसा था, कोई ना कोई देवी देवता ने ऐसी कृपा की जो मैं बच नहीं सकता था। दुनिया ने, देखने वालों ने कहा कि सब बच कैसे गए, वही भगवान की कृपा है। कई बार ऐसी घटनाएं क्रम सामने आती हैं, मैंने कहा अरे साहब ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इसमें निकले कैसे आप लोग, संभव नहीं था, ये तो पूरी गाड़ी खत्म हो गई, आपका ये फलाना ही सब जल गया, फिर आप बचे कैसे। तो मान लीजिए जब 10 लोगों के पास उत्तर नहीं है बचे कैसे, तो मान जाइए कि हमने कुछ अच्छा किया था, उसी का ही ये परिणाम है कि हम सुरक्षित हैं। आपको जब संकट में होते हैं और आपको कोई प्रेरणादायक प्राप्त हो जाता है, आपको कोई दिशा दे देता है, मान के चलिए कि वो भगवान ने ही उस व्यक्ति को दूत बना के भेजा और आपके सामने वो प्रस्ताव रखा, आपके सामने आपको सुनाया, आपको एहसास कराया और आप समझ गए, तो उसका आपको सफलता प्राप्त हो गई। ये भगवान की कृपा है। लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं रक्षा करने, हाँ आते हैं, भगवान किसी के रूप में भी आ सकते हैं, बस आप अनुभव करिए, आप अनुभूति करिए, आप महसूस करिए। यदि हम जब जब भगवान पंडित को सगा बुलाएं, तो क्या हर टाइम मेरे पास गुरुजी आते हैं? जी हाँ, हर टाइम, हर क्षण, हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। यदि नहीं रहते होते तो मुझे आपके अंतर्मन, आपके आंतरिक पीड़ा, आपके भौतिक व्याधि से ग्रसित परेशान, आपकी आंतरिक जो भी व्याधियां हैं, आंतरिक जो भाव लाभ लेने के लिए आप पधारे हैं, वो मुझे कैसे पता? आपका दुख और सुख के कारण बिंदु मुझे कैसे पता है? ये सब परमात्मा और इष्ट की कृपा से होता है। तो ये भगवान की आवाज है जो मैं आप तक बोल के सुना रहा हूं, बता रहा हूं, अपना संदेश दे रहा हूं, आपको जो अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूं, आपको जो दिशा दे रहा हूं, ये जो सब कुछ मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द मेरे परमात्मा श्री राम जी महाराज, श्री हाथीमान महाराज, पूज्य श्री हनुमंत लाल महाराज जी का ही वाक्य है। जो कुछ मैं बोल गया हूं ये सब गुरु प्रसाद है, या जो बोलने वाला हूं वो भी गुरु प्रसाद ही है, मेरा कुछ नहीं है।